मैं खुली आंखों से एक डरावना सपना देख रही थी। मेरे चारों ओर नरक था। पापा बोलते थे मैं भाग्यवान हूं, पर दुर्भाग्य मेरे माथे पे लिखा था। मेरा चेहरा रोज मुझसे सवाल करता, मैं किसके लिए सज रही हूं? पर बिन बोले मैं उस लिबास में रंग जाती जो चार दीवारें में सजा और समाज में औरत की मजबूरी बन जाता है। तू अभी तक नाराज है मुझसे? अच्छा सॉरी ना। हाँ देख, तुझे पता है ना मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मेरा नशा बुरा है। अब मेरी फैक्ट्री बंद ना हुई होती ना तो तुझे काम नहीं करने देता मैं, पलकों पे बिठा के रखता मैं तुझे। अरे यार मैं बात कर रहा हूँ तुझसे, तू अवॉइड कर रही है मुझे। कपड़े उतार दूं? अगर ये भी कपड़े तुमने फाड़ दिए तो ज्यादा कपड़े नहीं बचेंगे मेरे पास पहनने के लिए। मैडम आज लेट हो गया। हाँ चलो। नाइंसाफी सहना भी किसी गुनाह से कम नहीं होता। मुझे इस बात का भी एहसास था, लेकिन मैंने एक जलते चिराग की रोशनी के नीचे का अंधेरा चुन लिया था। ये लो बस। एक लॉयर के साथ काम करते हुए भी मैं अपने साथ कभी इंसाफ नहीं कर पाई। अरे नहीं शिल्पी, होटल का मामला बहुत रिस्की रहेगा। सीसीटीवी से बचना भी तो है हमको। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ये तेरा आने का टाइम है? हाँ, पूरे 1 घंटे लेट है तू। आज की सैलरी कटेगी तेरी, समझी? सर अरे वकील, क्या बोल रहा था तेरे? हैं? अरे मानिक भाई को सजा से छुड़ाएगा। मैं 7 साल की सजा सुना दी कोर्ट ने। अरे भाई, मैं मानिक भाई की अब जमानत करवा दूंगा। अरे चुप, बाबड़ी पूछ। अतारी जरूरत ना हमें। हमने जो तुझे 5 लाख रुपए फीस दी थी ना, वो वापस कर, वरना। भाई 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 देखो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी बंदोबस्त करवाऊंगा। थोड़ा टाइम दे दो मुझे। मेरे लिए नाश्ता ना बनाना पड़े इसलिए जॉगिंग से लेट आते हो ना? जॉब तो तुमसे होती नहीं है, कम से कम किचन ही संभाल लिया करो। आमीन, मैं दोस्त से नौकरी की बात करने गया था। ऐसे जॉगिंग के कपड़ों में? हाँ, वो जॉगिंग के बाद ही मिला। तुम बस रहने दो, अब तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। सही कहते थे भाईजान, तुमने मुझसे निकाह भी बस इसीलिए किया ना, ताकि मैं कमाऊं और तुम घर बैठ के खाओ। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। तुमने मुझसे निकाह भी बस इसीलिए किया ना, ताकि मैं कमाऊं और तुम घर बैठ के खाओ। हाँ बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ मैं। नहीं और लेट नहीं होगा सर, मैं आ रही हूँ। हाँ।
लगता है तुम्हारे पति को बताना पड़ेगा। ठीक है, बता दूं तो मैं तुम्हारे बारे में अभी के अभी पुलिस को बता दूंगी। हाँ, पुलिस को बताएगी? क्या करे, छोड़ो मुझे। सर मेरी बीवी रेणुका है, कल से फोन नहीं लग रहा, पता कीजिए ना कहाँ है। आखिरी बार कब देखा? कल सुबह जब वो ऑफिस गई थी सर। शिवम, नाश्ते में आलू पराठे बनाए हुए हैं और लंच के लिए दाल राइस, याद से खा लेना। पर तुम तो मेरे लिए चिकन बनाने वाली थी ना। सॉरी, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मैं रात को बना दूंगी चिकन, पक्का। कोई बात नहीं, सुनो सुनो सुनो, आप इधर आओ। क्या हुआ? बहुत सुंदर लग रही है। शिवम तुम भी ना, चलो बाय। अच्छा सुनो, ऑफिस से आते वक्त चिकन ले आना। हाँ हाँ। सर कल रात को रेणुका जब घर नहीं आई तो मैंने चिकन शॉप्स पे भी पता किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। रेणुका के ऑफिस में पता नहीं किया? वो सर ऑफिस मतलब मुझे मालूम नहीं सर, ऑफिस कहाँ है उसका। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी बीवी कहाँ काम करती है? नहीं सर, वो 3-4 महीने पहले ही काम शुरू किया था उसने। काम क्या करती है वो? सर एक वकील के पास काम करती है, इससे ज़्यादा रेणुका ने कुछ बताया नहीं। क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, लेकिन अभी साफ कर देती हूँ, वो कलीग है मेरा। आमीन, मैंने तुमसे कुछ कहा कि तुम सफाई दे रही हो? पर एक बात बताओ, तुम जब सुबह घर से गई थी तुमने सूट पहना हुआ था, वापसी में ये? हाँ, वो शॉपिंग की मैंने। क्या ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती मैं? आमीन तुम अच्छे से जानती हो मैंने कभी भी तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाई है। लेकिन अब शक करने लगे हो तुम मेरे ऊपर। शादाब, तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़कर आई हूँ मैं यहाँ पर। तुमने कभी समझने की कोशिश भी की मुझे? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अरे 2 दिन से झूठी तसल्ली दे रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं हाँ, हमें झूठी तसल्ली मत दीजिए, हमारी बीवी को नहीं ढूंढेंगे, हम यहाँ बैठे रहेंगे, हिलने वाले नहीं, हम यहाँ से तसल्ली दे रहे हैं हमें। चुप बैठो, हम कोशिश कर रहे हैं। चुप बैठो, हम चुप बैठे थे ना। हम रिपोर्ट लिखवा के गए, 2 दिन से कह रहे हैं कल 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 कल। कब आएगा आपका कल? कौन है? श्री शिवम, 2 दिन पहले अपनी बीवी रेणुका की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया। सर मेरी बीवी रेणुका है, कल से फोन नहीं लग रहा, पता कीजिए ना कहाँ है। तो जितना कंसर्न ये अपनी बीवी के लिए दिखा रहा है, असल में कहानी पूरी उल्टी है। इसके पड़ोसियों ने कहा कि ये शराब पी के अपनी बीवी से झगड़ा करता। तो तुम्हें लग रहा है कि इसने खुद अपनी बीवी को गायब किया होगा? सर अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन रेणुका की माँ और भाई ने भी इसी पे शक जताया है। सर, रेणुका का गायब होने का आपसे ही पता चला। शिवम ने तो हमें एक कॉल भी नहीं किया। आपको क्या लगता है शिवम कुछ छुपा रहा है? सर भगवान ना करे रेणुका को कुछ हुआ, मगर वो शिवम के साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये शिवम ये भी नहीं जानता था कि रेणुका काम कहाँ करती। आप लोगों को कोई अंदाजा है कि उसका ऑफिस कहाँ था? सर इसके बारे में उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। कमाल, पति तो पति, रेणुका की माँ और भाई को भी नहीं पता कि रेणुका कहाँ काम करती थी। जी सर। सर रेणुका के कॉल रिकॉर्ड जल्दी आ जाएंगे, होपफुली उससे कुछ लीड मिल जाए। सर मैं मानता हूँ शराब पीता हूँ, कभी कभी रेणुका से झगड़ा भी होता था, पर रेणुका के बारे में कभी गलत नहीं सोचा सर। ज्यादा चालाक मत बन। रेणुका की माँ और भाई का कहना है कि तूने ही गायब किया है रेणुका को। सर वो आजकल मैं जेब से हल्का हूं ना, तो मेरे चरित्र को भी हल्के में लेते हैं सर। हेलो, भाभी जान कैसी हैं आप? जी, मैं जुबेर, शादाब का दोस्त। आप भूल गए, आपके बर्थडे पे मुझे भी इनवाइट किया था शादाब ने। हाँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे वो एक्चुअली एक जगह पे शादाब के लिए जॉब की बात की थी मैंने, लेकिन उसको नंबर मिला, उसका नंबर नहीं लग रहा। कहाँ है वो? वो एक्चुअली जुबैर, शादाब तो कई दिनों से मिसिंग है। शादाब मिसिंग है? हाँ, पुलिस में भी कंप्लेंट की, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। आमीन,
तुम मेरा फ़ोन कट क्यों कर रही हो? कब से फ़ोन कर रहा हूँ तुम्हें? गाड़ी लॉबी में ले आऊँ, चलिए जल्दी चलो। अच्छा जुबैर, अभी मुझे ज़रूरी काम से जाना है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी मालूम चलता है ना तो प्लीज़ मुझे बताओ। चलो लेट हो स्टेट लेवल पे मैंने रनिंग के लिए कितने अवार्ड जीते हैं। जिंदगी के रेस में मैं बहुत पीछे छूट गया यार। कैसी बात कर रहा है यार? तुझे पता है अगर तुझे अस्थमा नहीं होता तो तू आज कहाँ होता? जिस लड़की के लिए मैं अपने घर वालों से लड़ गया, आज उस लड़की ने ही मुझे दुत्कार दिया। हाँ ठीक है, टीम को जल्दी यहाँ भेजो। हाँ ठीक है, ओके। कुछ लोग गुजर रहे थे, उन्होंने बॉडी को देख के हमें इन्फॉर्म किया। तो मैंने मनीषा को उस पीसीओ पे भेजा था, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि वो फ़ोन किसने किया, ना ही वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा। हो सकता है रेणुका को फ़ोन करके नंद विहार बुलाया गया हो। यहाँ से लेकर नंद विहार तक का एरिया अच्छे से स्कैन करो। जी सर। और शर्मा, रेणुका के ऑफिस का पता चला? सर उसके पति ने कहा था कि वो किसी लॉयर के पास काम करता है। उसके कॉल रिकॉर्ड में एक लॉयर का नंबर मिला है, सुबोध मिश्रा। सुबोध मिश्रा? सर एक्सक्यूज मी। हाँ मनीषा बोलो। सर, रेणुका के घर के पास एक ऑटो स्टैंड से पता चला है कि वो अक्सर एक शंभू नाम के आदमी के ऑटो में ऑफिस आया जाया करती थी। तुम मिली उस ऑटो वाले से? सर वो अभी ऑटो स्टैंड पे नहीं मिला। पता करो वो कहाँ है। तो सुबोध जी, जब भी हम मिलते हैं गलत कारणों से मिलते हैं। पिछली बार भी जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आप एक क्रिमिनल को डिफेंड करने की कोशिश कर। अरे सर, अपने क्लाइंट्स को डिफेंड करना ये तो पेशा है मेरा। रेणुका को तो आप जानते ही होंगे। हाँ, रेणुका टाइपिस्ट है मेरी, लेकिन बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है वो। रेणुका के पति ने हमें बताया कि रेणुका 10 अगस्त को यहाँ आपके ऑफिस आने के लिए निकली थी और उसके बाद हमें उसकी लाश मिली। क्या? रेणुका की लाश? 10 अगस्त को रेणुका यहाँ आपके ऑफिस आई थी? नहीं सर, 10 अगस्त से ही उसने आना बंद कर दिया था ऑफिस। 10 अगस्त को 10:15 बजे आपने रेणुका को फोन किया था। फोन किया था? हाँ, याद आ गया सर, मैंने उसको फोन किया था। तुझे मालूम था ना रेणुका कि आज तुझे कितना इंपॉर्टेंट केस हैंडल करना है, मगर तू आज भी लेट हो गई। हाँ बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ मैं। नहीं और लेट नहीं होगा सर, मैं आ रही हूँ। मैं तो वेट करता रह गया सर, मगर वो ऑफिस नहीं पहुंची और उसके बाद उसका फ़ोन भी बंद आने लग गया, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मगर क्या है ना, उसके हस्बैंड का मेरे पास नंबर भी नहीं था, तो मैं। कमाल है, आप रेणुका के घर वालों के बारे में नहीं जानते और रेणुका के घर वाले आपके बारे में नहीं जानते। वैसे रेणुका कब से काम कर रही थी आपके यहाँ? यही करीब 3 महीने पहले न्यूज़पेपर में हमारी ऐड देख करके वो इंटरव्यू देने के लिए आई थी। सर वो ज़रूरतमंदी नहीं, बेहद ही डेडिकेटेड लड़की थी। मुझे तो बहुत धक्का लगा सर ये जानकर कि उसका मर्डर हो गया। कौन कर सकता है ऐसा? किसी पर शक है आपको? सर नो आइडिया। इस सुबोध को सालों से जानता हूँ मैं। इसने कभी भी अपने ऑफिस के अंदर या बाहर सीसीटीवी नहीं लगवाया और ऑफिस भी इसने एक अलग थलग जगह पर खोला है। गलत लोगों का केस लड़ता है, उनके लिए तिगड़म करता रहता है, उनका आना जाना रहता है। इसलिए तो सर क्या आपको लगता है कि ये सुबोध झूठ बोल रहा था? हो सकता है रेणुका भी इसी की तिगड़म का शिकार हुई। सुबोध की रिसेंट एक्टिविटीज का पता करो और उस ऑटो वाले पे भी नजर रखो। 10 अगस्त को उसका ऑटो नंद विहार में देखा गया था, जहां पर रेणुका का फोन बंद हुआ था। जी सर। तो इसके अलावा ये भी पता चला कि नंद विहार से कुछ ही दूरी पे गोकुल विहार है, जहाँ पे रेणुका के भाई की दुकान है। सर क्या कोई भाई अपनी बहन को इतनी बहरे में से, वो भी बिना किसी क्लियर मोटिव के? एंगल और मोटिव तो सबके ढूंढने पड़ेंगे। ये शिवम भी मुझे कोई दूध का धुला नहीं लगा। क्या ये? अरे इतने दिन से कह रहा हूँ चिकन खाना है, समझ में नहीं आता तेरी? चिकन मुफ्त का नहीं आता। तुम्हारे शराब की वजह से घर में पैसे नहीं है। अब ये घर का सामान बेच के तुम्हारे लिए चिकन लाऊं क्या? नहीं सर, ये शादाब नहीं है। ये बॉडी हमें उस एरिया के पास मिली है जहाँ पे शादाब का फ़ोन आखिरी बार बंद हुआ था। माना कि लाश का चेहरा पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लाश के राइट लेग पे सर्जरी के मार्क्स हैं। क्या शादाब की बॉडी पे ऐसे कुछ मार्क्स थे? नहीं सर। हाँ सर, मेरी भी शॉप नंद विहार में ही है, लेकिन 10 अगस्त तो क्या
रेणुका को मुझसे मिले हुए बहुत समय हो गया था। क्या लगता है आपको कौन कर सकता है रेणुका के साथ? सर मुझे लगता है सब कुछ ना शिवम का किया धरा है। उसने मेरी बहन को इतना मजबूर कर दिया था कि उससे मार खा के भी वो हमारे पास उसके लिए पैसे मांगने आती थी। मैंने बोल दिया है उसे, वो दोबारा पैसे नहीं मांगेगी। अरे पर मेरे पास पैसे होने चाहिए ना देने के लिए। अब 20-25 हज़ार की बात होती तो मैं दे देता, लेकिन 3 लाख। भैया जितने पैसे हैं आपके पास उतना हमें दे दो, चलेगा। सर वो शिवम को लेकर इतना डरी हुई थी कि कुछ ना कुछ लेकर जाना ही चाहती थी, और शिवम उसको सिर्फ पैसे के लिए परेशान नहीं करता था। दरअसल उन्हें कोई बच्चा नहीं था और इसकी वजह भी वो रेणुका को ही मानता। कमी शिवम में थी, लेकिन इसके लिए भी वो मेरी बेटी को दोषी ठहरा रहा था। सर वो लोग मेरी खुददारी पर उंगली उठा रहे हैं। मैंने रेणुका को कभी उनके पास पैसे लेने को नहीं भेजा। खुददार है तू, खुददार है तू। रेणुका के सारे पैसे दारू में उड़ा था और बोलता खुददार है तू। सर जब तक मेरी फैक्ट्री चालू थी मैंने रेणुका को कोई कमी नहीं होने दी। हाँ सर मानता हूँ कि हमारा झगड़ा होता था, मैं उसे मारता था, पर मेरा मन जानता है सर मैं उसे उतना ही प्यार भी करता था। शिवम, रेणुका की मां, रेणुका का भाई कार्तिक, इनमें से कौन सच बोल रहा था फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं मिला था। लेकिन जिस सीमेंट के गनी बैग में रेणुका की लाश के हिस्से मिले थे, पुलिस उसके जरिए भी वो क्राइम सीन ढूंढने की कोशिश कर रही थी जहां रेणुका का मर्डर करके उसकी लाश के टुकड़े कर दिए गए थे। रेणुका का बॉस लॉयर सुबोध मिश्रा और वो ऑटो वाला शंभू दोनों पुलिस की रडार में थे। वहीं दूसरी तरफ एक शादाब नाम का आदमी भी लापता था, जिसका गायब होना भी रहस्यों से भरा हुआ था। शंभू कुछ बोलेगा कि ऐसे ही चुप रहेगा? और शंभू, 10 अगस्त की सुबह रेणुका ने तेरा ऑटो लिया था? हाँ साहब। कहाँ छोड़ा था उसे? अब वहीं रोज की तरह जहाँ उनको ऑफिस के बाहर छोड़ता था। लेकिन रेणुका के बॉस का कहना है कि वो उस दिन ऑफिस पहुंची ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? मैंने तो उनको वहीं ऑफिस के बाहर खुद छोड़ा था, और साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था उनको ऑफिस के अंदर जाते हुए। सर क्राइम सीन का पता करने के लिए हम रेणुका के फोन के IMEI नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पता चला कि रेणुका का फोन सुबोध के ऑफिस के वाईफाई से कनेक्टेड रहता, और 10 अगस्त की सुबह 11 बजे तक उसका फोन सुबोध के ऑफिस के वाईफाई से कनेक्टेड था। तो रेणुका उस दिन ऑफिस गई थी? सर लग तो ऐसे ही रहा। और सर सुबोध के कॉल रिकॉर्ड में एक शिल्पी नाम की लड़की का नंबर मिला है। सर ये नंबर भी 10 अगस्त से बंद है, और 10 अगस्त को इस नंबर की मोबाइल की लोकेशन भी सुबोध के ऑफिस के एरिया की है। शिल्पी, लेकिन इस शिल्पी का रेणुका के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। क्या हुआ मालती, इतनी घबराई हुई हो? नहीं कुछ नहीं। एक गिलास पानी पिला दो। हाँ अभी लाई। अरे संभल के मालती, क्या कर रही हो? गिर जाओगी, आराम से। सर मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था सर, इसलिए आपसे झूठ बोलना पड़ गया सर। तो 10 अगस्त को रेणुका तेरे ऑफिस आई थी? हाँ सर, लेकिन सिर्फ 11 बजे तक ही थी। सर बस 15 मिनट में ये रिपोर्ट हो जाएगी। इसको छोड़ो और जाओ। सर मैंने शिल्पी के कारण रेणुका को छुट्टी दी थी, लेकिन क्या? अरे शिल्पी कौन है? शिल्पी मेरी साली है, और शिल्पी उस दिन ऑफिस आने वाली थी सर। सर शिल्पी और मेरे रिश्ते का शक मेरी वाइफ को ना हो जाए, इसलिए हम लोग छिप छिप के मिलते थे सर। अरे शिल्पी, क्या करती है? कम से कम दरवाजा तो बंद करने दो। तुम्हारी अर्जी फिर से रिजेक्ट कर दी कोर्ट ने। मैं तुम्हारे पैसों को बंदोबस्त कराता हूँ। थारा बंदोबस्त तो आप करेंगे। लेके चल इसमें। सर वो लोग मेरी साली को लेकर चले गए सर।
सर उन्होंने अभी भी शिल्पी को अपने पास किडनैप करके रखा हुआ है और मुझसे पैसे मांगते रहते हैं सर। और उन्होंने इसी तरीके से ना रेणुका को उठाने की भी कोशिश की थी सर। जब तक तू बंदोबस्त करेगा ना तब तक थारा ये बंदोबस्त हमारे साथ रहेगा, और अगर बंदोबस्त ना हो पाया ना तो हम इसने बेच देंगे। साड़े भाई एक नहीं मैं क्या मेरी बात तो सुनिए। मैं आपके माणिक भाई को जेल से निकलवा सकती हूँ। मैं निकलवा सकती हूँ माणिक भाई को। कैसे? मैं सुबोध सर के कहने पे मैंने जमानत की एक ऐसी अर्जी तैयार की है जो कोर्ट में रिजेक्ट नहीं होगी। तेरी सूरत देख के एक मौका और दे रहा हूँ। इस बार भी जमानत ना हुई ना तो तुम दोनों जब्त हो जाओगे, समझे? तो ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? कौन है वो लोग? सर वो मानिक के आदमी है सर। साहब हमने तो सिर्फ शिल्पी को उठाया था, जो रेणुका के साथ तो हमने कुछ भी ना किया था। सर नंद विहार में एक जगह का पता लगा है। पूरे एरिया को अच्छे से कवर करो, किसी को आने मत दो। सर ये पूरा एरिया डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में आता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था लेकिन फिलहाल काम रोक दिया गया है। इस पूरे चौल में कोई नहीं रहता है। और सर यहाँ आइए सर, ये देखिए बिल्कुल वैसी सीमेंट की बोरी। एक तरफ शादाब के गायब होने का केस गहरा होता जा रहा और वहीं रेणुका मर्डर केस। पुलिस अब ऐसे अज्ञात इंसान की तलाश में थी जो पान खाता था, और तभी एक और केस आया। मालती, मालती। सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मालती इस तरह से सुसाइड करेगी। लेकिन मालती सुसाइड क्यों करेगी? पहले बहुत खुश रहा करती थी वो, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। वो अक्सर गुमसुम रहा करती थी। मालती क्या हुआ? मुझे बताओ ना क्या परेशानी है? मालती सर उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। जो होना था वो तो हो गया ना, अब उसको बदला जा सकता है क्या? हाँ, बदला जा सकता मगर तुमने बदलने नहीं दिया। मेरी बेटी अपनी तकलीफों में पीसती रही और तुमने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से उसने मुझसे मिलना छोड़ दी। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी को आखिरी बार माना मैंने 500 पर पूछताछ करने के लिए कहा था, लेकिन इस वजह से बाकी के एंगल्स को भूल जाओगे तुम लोग। रेणुका के मर्डर से 1 महीने पहले तक की मैंने 15 लोकेशन को जीरो डाउन किया था। उन जगहों की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आई अभी तक? जल्दी करो सर वो सुसाइड करने वाले मालती के कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला जो किसी शादाब नाम के आदमी का। सर ये नंबर लखनऊ के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। लखनऊ पुलिस से बात हुई तो पता चला है शादाब 1 महीने से गायब जी सर। उसकी बीवी ने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई। लेकिन सर हैरानी वाली बात यह है कि शादाब के नंबर से मालती को रिसेंट टाइम्स में कॉल किए गए और मालती का पति भी शादाब को नहीं जानता। लखनऊ जाओ और शादाब के गायब होने की पूरी कहानी पता करो। सर रेणुका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सर रिपोर्ट से ही कंफर्म है कि उसका रेप हुआ। लेकिन सर रेणुका प्रेग्नेंट थी, ये बात पता थी तुझे? नहीं सर, पर शायद वो मुझे बताना चाहती हो सर। उससे पहले उसकी मौत हो गई। जब मर्डर हुआ रेणुका का तब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। 2 महीने तक छुपाती है बात। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से तू? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता सर। रेणुका के चरित्र पे तो मैं उंगली उठा ही नहीं सकता सर। बुरी वो नहीं थी सर, बुरा तो मैं था।
मैंने बहुत दुख दिया है सर उसे, इतने कि उसने ये खुशी भी मुझसे नहीं बांटनी चाहिए। रेणुका, वो तुम कह रही थी ना कि कपड़े कम हो गए हैं तुम्हारे, इसलिए माफ कर दो मुझे, जैसा भी हूँ पति हूँ तुम्हारा। पति हो, मेरे तन पे हक जता के नोच सकते हो मुझे, और मेरा तन ढकने के लिए तुम्हारा दिया एक कतरा भी नहीं पहनूंगी मैं उसे खोना नहीं चाहता था सर, प्यार करता था उससे। नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानती हूँ, और जिस नंबर की आप बात करें वो नंबर कभी शादाब ने इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन मालती को जिस नंबर से फ़ोन आ रहा था वो भी शादाब के नाम पे रजिस्टर्ड। लेकिन सर वो तो 1 महीने से मिसिंग है। आखिरी बार कब देखा था उसे? सर उस सुबह मैं जब ऑफिस के लिए निकल रही थी तो मैंने देखा वो किसी बाइक वाले से बात कर रहा था, और फिर थोड़ी देर में उसी के साथ चला गया, और उसके बाद ना शादाब का कुछ पता चला और ना ही वो बाइक वाले का। लेकिन सर मुझे याद है कि वो बाइकर ने खाकी पैंट पहनी थी और वाइट कलर के शूज़ पहने थे, और उसकी बाइक भी वाइट कलर की थी। तो शादाब को पहले उसके साथ कभी देखा था? नहीं सर, पहले तो कभी देखा नहीं, लेकिन बाद में मुझे लगने लगा था कि कहीं वो जुबैर तो नहीं था। जुबैर? कौन जुबैर? सर शादाब का दोस्त। पहले तो कभी इधर आया नहीं, लेकिन शादाब के गायब होने के 3-4 दिन बाद ही शादाब के बारे में काफ़ी पूछने लगा था। मैं जुबैर, शादाब का दोस्त? अरे वो एक्चुअली एक जगह पे शादाब के लिए जॉब की बात की थी मैंने, लेकिन उसको नंबर मिला, उसका नंबर नहीं लग रहा, कहाँ है वो? और मैंने जुबैर के बारे में इन सर को भी बताया था। सर रेणुका ने कभी हमें नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट थी। और सर शिवम तो बाप बन ही नहीं सकता। कार्तिक, ये कहकर तुम अपनी बहन रेणुका के चरित्र पर सवाल उठा रहे हो? अगर ये सच है तो फिर बताओ, रेणुका की जिंदगी में शिवम के अलावा और कौन था? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर वो शादाब की बीवी अपना किया छुपाने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तो तुम्हें लगता है कि शादाब के गायब होने के पीछे उसकी बीवी का हाथ? सर मुझे ऐसा शक है, क्योंकि उसका शादाब से झगड़ा भी हुआ था और अपने कलीग के साथ उसका अफेयर भी था। सर रेणुका के बैकग्राउंड में अफेयर का कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन ये शिवम से ही बोल रहा है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। शिवम का डीएनए रेणुका के बच्चे के डीएनए से मैच करके देखना होगा। रेणुका कौन से मैटरनिटी क्लिनिक जाती थी ये पता लगा। सर मालती का मोलेस्टेशन? ये आप क्या कह रहे हैं सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मौत से पहले उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा था, और मालती लगातार इस शादाब नाम के आदमी के साथ टच में थी, और शादाब के इस जुबैर नाम के दोस्त के बारे में भी हमें पता चला है। ध्यान से देखिए, आपने देखा था कभी मालती के साथ? नहीं सर, इनको नहीं देखा मैंने कभी। लेकिन सर एक बात है, घर से मालती के गहने गायब हैं। इसमें तो बहुत कम कैश है। लेकिन उसमें गहने भी हैं। ये बात आप हमें अब बता रहे हैं? नहीं सर, मुझे लगा कि अगर गहने घर में नहीं है तो बैंक लॉकर में होंगे, लेकिन आज सुबह चेक किया तो वहाँ से गायब है सर। लेकिन फिर भी हाँ मनीषा बोलो। सर नंद विहार के पास की एक सीसीटीवी फुटेज मिली हमें, जिसमें रेणुका कैप्चर हुई थी। सर ये सीसीटीवी फुटेज रेणुका के मर्डर के 7 दिन पहले का है। बाइक का नंबर विजिबल नहीं है। सर एक मिनट, इस आदमी ने खाकी कपड़े पहने हैं, वाइट शूज़ है, और इसकी बाइक की कलर भी वाइट। तो शादाब की बीवी आमीन ने शादाब को आखिरी बार जिस आदमी के साथ जाते हुए देखा था, उसका डिस्क्रिप्शन इसके साथ मैच करता है। सर मैं ये वीडियो शादाब की बीवी को दिखाने के लिए बोलता हूँ। हाँ सर, ये बाइक भी वही है और आदमी भी वैसा ही लग रहा है जिसके साथ शादाब गए थे। शादाब मालती के केस में हमारा सस्पेक्ट है, और ये एक ऐसे आदमी से भी कनेक्टेड है जिसका रेणुका के साथ कनेक्शन था। मतलब ये दोनों केसेस भी आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। इन दोनों केसेस के साथ शादाब का मिसिंग केस भी कई रहस्यों से भर गया था। पुलिस इन तीनों केसेस से जुड़े एक एक इंसान को खंगाल रही थी, लेकिन उस बाइक वाले आदमी का अब भी कोई लीड नहीं मिल रही थी। साथ ही पुलिस इस संभावना पर भी काम कर रही थी कि रेणुका का हत्यारा कोई पान खाने वाला होगा। मैंने कुछ नहीं किया था। पान खाता है ना तू? पान नहीं खाता था, मैं तो गुटखा खाता हूँ।
गुटखा खा के धोखा था। नहीं 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 साहब, अगर मैं गुटखा खाता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं किलर हूँ साहब। और पान तो रेणुका मैडम खुद भी खरीदती थी साहब। क्या? और ऐसा पान बनवाती थी कि मैं सुनकर हैरान रह जाता था। 5 कॉकटेल पान देना। कॉकटेल पान? ये कॉकटेल पान कैसा होता है मैडम? पान पे चूना और कत्था लगा दीजिए और तंबाकू डाल दीजिए सारे जो भी आपकी दुकान में है। और जब मैंने उससे पूछा साहब तो उन्होंने बोला कि वो किसी और के लिए पान पैक करवा के ले जाती है। रेणुका किसके लिए पान पैक करवा के ले जाती थी? वो मुझे नहीं मालूम था। भैया इस पान में कत्था चूना लगा के वो सारे तंबाकू डाल दो जो आपके पास है और इस तरीके के 5 कॉकटेल पान बना दो। इस IVF फर्टिलिटी सेंटर में आपकी वाइफ का डॉक्टर कौन है? डॉक्टर शैली। हाँ सर, रेणुका मेरे पेशेंट थी। मेरे हस्बैंड ही कांट बेयर अ बेबी, इसीलिए मैं। डोंट वरी रेणुका, आप IVF के थ्रू कंसीव कर सकते हो। सर फिर उसने कंसीव कर लिया था। ये बात रेणुका के पति को पता थी? I mean, वो आता था कभी रेणुका के साथ? नहीं सर। सर अपने खबरी ने एक पान शॉप का पता किया जहाँ से एक दूसरी औरत सेम वैसा ही कॉकटेल पान बनवाती थी जैसा रेणुका। कौन है औरत जो तुमसे कॉकटेल पान लेके जाती थी? सर वो पैसे लाई। ये क्या चिल्लड़ लाई है? मजाक समझ रहा तुमको? मजाक लग रहा है? सर वो पान मुझसे GNM IVF फर्टिलिटी सेंटर का वार्ड बॉय जय मंगवाता था। सर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि ये बच्चा मेरे पति का नहीं है, किसी और का है। IVF से प्रेग्नेंट होने वाली औरतों को मैं ही ब्लैकमेल करता था। मालती, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पति का नहीं, वो IVF तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल तुम्हारे साथ कोई और सोया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पास तो वीडियो भी है, पता है ना? तुम्हारे पति को दिखा दिया तो क्या होगा? कहाँ है वो वीडियोस? वो तो बस उन्हें झूठ बोलता था ताकि वो मेरे जाल में फंस जाए। तो उन औरतों को सिर्फ ब्लैकमेल ही नहीं कर रहा था, बल्कि रेप भी करता था उनका। सारे गहने असली हैं। मैं भी असली मर्द हूँ, खाता हूँ। रेणुका का मर्डर का कोई प्लान नहीं था, लेकिन आखिरी बार जब वो आई तो उसके तेवर ही बदले हुए थे। ये लो 500 रुपये, इतना ही है मेरे पास। लगता है तुम्हारे पति को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। बता दूं तो मैं तुम्हारे बारे में अभी के अभी पुलिस को बता दूंगी। मैंने सोचा था रेणुका को मारकर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके इधर उधर फेंक दूंगा। पहली बार तो मैंने उसका दोनों हाथ और सिर काट के फेंक दिया। दूसरी बार आता कि उससे पहले आप लोग केस में इन्वॉल्व हो गए थे। इन औरतों को ब्लैकमेल करने में शादाब भी तेरे साथ है ना? नहीं सर, शादाब मेरा पुराना दोस्त था। शादाब ने मुझे डॉक्यूमेंट दे रखी थी, तो मैंने उसके आईडी पर एक सिम ले लिया और मालती को कॉल करने लगा और काम के नाम पर शादाब को ही मालती के पास भेज दिया पैसे लेने के लिए। ये लो, मुझसे अब और पैसे मत मांगना और प्लीज मेरे सारे वीडियोस डिलीट कर देना। वीडियो? जब शादाब को पता चला कि मैं ब्लैकमेलिंग के पैसे उठवाता हूँ तो वो बिगड़ गया। देखो जय, मुझे सब पता चल गया है ये ठीक नहीं है। अगर तुमने उसकी इनमें से जो भी मेल्स बच्चा पैदा करने में इनकैपेबल होते, हम उन्हें झूठा एश्योरेंस देते कि हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और इलाज के नाम पर खूब पैसा बनाते हैं। यही तुम लोगों ने मालती के साथ किया। हाँ सर, उसको लगता था मालती ने उसका ही बच्चा कंसीव किया है। और मालती को प्रेग्नेंट करने के लिए ग्लेवेट का स्पर्म यूज किया।
तुम दोनों के कहने पर जय ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया और जय की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसने सुसाइड कर दिया। एक जिंदगी को जन्म देने का झांसा देकर कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे थे तुम लोग। आईवीएफ एक ऐसी पद्धति है जो आजकल काफी चर्चा में है। ऐसी पद्धति के जरिए निसंतान दंपत्ति अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं और वो ऐसे डॉक्टर्स को किसी मसीहा से कम नहीं समझते। लेकिन गिलबर्ट और शेली जैसे डॉक्टर्स और वार्ड बॉय जय थोड़े से पैसों के लालच में बेहद संगीन जुर्म को अंजाम पहुंचा रहे थे। इससे पहले पुलिस को इस रैकेट की कभी भनक भी नहीं लगी थी। रेणुका, मालती और सुधा, इन औरतों की चाहे जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन अगर इन्होंने एक बार भी पुलिस से संपर्क करने का साहस जुटाया होता तो इन्हें यूं अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।